अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि आलू ग्रेवी किस तरीके से आप परफेक्ट बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी जो हमारी ये ग्रेवी तैयार होगी आलू वाली, बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर एक दफ़ा आपने बनाई है तो बार बार आप खाएंगे। बहुत ही अच्छी जो आलू ग्रेवी तैयार करके मैं दिखाऊंगी। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आलू ग्रेवी बनाने के लिए हमें आलू चाहिए होंगे। तो आलू आपने अच्छे से वॉश करके, अच्छे से साफ सुथरे करके, छिलका तार के इस तरीके से आपने मोटे मोटे इस साइज में आपने काट लेने हैं। इसी तरीके से एक ही साइज के आपने जो है अच्छे से आलू की कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो है आपने 1.5 कप जो है कुकिंग ऑयल डाल लेना है। तो कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने 3 अदद प्याज जो है बड़ी साइज़ के वो आपने शामिल कर लेने हैं इस तरीके से। तो प्याज जो है हल्की आंच पे आपने ब्राउन करना है। चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा, नहीं तो प्याज जो है जल जाएगा। तो फिर जो है हमारी आलू ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरीके से आपने हल्की आंच पे जो है ये प्याज ब्राउन करना है। और जब तक ये प्याज ब्राउन हो जाए तो थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट हम तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद आपने जूसर मशीन का जग ले लेना है। उसके अंदर जो 4 अदद बड़ी साइज के टमाटर आपने डाल देने हैं। और थोड़ा सा जो है आधी प्याली पानी आपने ऐड कर देना है। इसके बाद अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट तैयार करना दिखाऊंगी नहीं कि मेरे पास किचन में सहूलत नहीं है, तो मैं रूम में जाकर ये तैयार करूंगी। अब ये देखिए हमारा पेस्ट भी तैयार हो चुका है। ये देखिए अब रेडी है। और ये अब जो है ये हमारा जो है प्याज ब्राउन हो चुका है। तो प्याज ज़्यादा जलाना भी नहीं है और ज़्यादा कच्चा भी नहीं छोड़ना। तो इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप ताज़ा जो है फ्रेश जो अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया करें, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हफ्ते में जैसा मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो जो है कोई भी जो है वेजिटेबल मतलब सब्ज़ी की लेके आऊँगी। जो लोग बीफ नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, उनके लिए इस तरीके से आपने थोड़ी देर के लिए चम्मच चला लेंगे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने में चम्मच जो है आप या लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इस तरीके से आपने चम्मच ला लेनी है। वीडियो आप पूरी देखना, पूरे स्टेप फॉलो करना, तो बहुत अच्छे से आप भी रेसिपी बना लेंगे। आप लोग आधी वीडियो देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और जाए मेरे चैनल का विज़िट करें, देखें मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो डाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर जो है आप मुझे सब्सक्राइब करना। तो आने वाली वीडियो भी बहुत अच्छी अच्छी सी दिखाऊंगी। और ये थोड़ी देर भूनने के बाद अब जो है टमाटर का पेस्ट इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऐसे। और उसके बाद पेस्ट डालने के बाद आप चम्मच चलाकर मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले आप याद रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। वीडियो आप पूरी देखिएगा। 1 चम्मच जो है नमक में ऐड करूँगी। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। तो आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। और आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर, ये भी आप शामिल कीजिएगा। और 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ये भी डालिएगा कि इससे जो कलर जो है आता है बहुत ही अच्छा आता है। और ये डालकर कम से कम जो है हम 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे। तो मसाले जो है स्टेप बाय स्टेप ऐड करूँगी। कुछ मसाले जो है मैं बाद में भी ऐड करूँगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा। अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये देखिए ग्रेवी को जो है हमने अच्छे से भून लिया है। तो इसका कलर कितना अच्छा है। तो याद रखिएगा, अगर हमारी ग्रेवी अच्छी हुई तो फिर हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो ये भूनने के बाद थोड़े से मसाले आपने ऐड कर लेने इसके अंदर। आधा चम्मच जो है ये धनिया पाउडर आपने शामिल कर लेना है। और आधा ही चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर, और डालने के बाद इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी हमारी ये रेसिपी तैयार होगी इस तरीके से। और ये लाजमी ट्राई कीजिएगा कि इन दोनों आलू नए हैं, मीठे नहीं हैं, तो बहुत ही अच्छी जो है ये रेसिपी तैयार होगी। तो आप भी लाजमी बनाइएगा। और ये अच्छे से भूनने के बाद जो है आप इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने ऐड कर लेने। बहुत ही अच्छी जो है हमारी रेसिपी तैयार होगी इस तरीके से आपने।
तो इसके बाद जो है कम से कम आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको 10 मिनट तक जो है इसको भूनेंगे। अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने अच्छे से भून लेना है इसको, कम से कम जो है 10 मिनट के लिए। अब ये देखिए 10 मिनट तक जो है हमने भून लिया है। तो देखिए माशाल्लाह कलर कितना आया है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने पानी डाल के भूनना है। तो अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे कि थोड़ी सी ग्रेवी जो हमें चाहिए इस तरीके से। आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा कि कितनी गाढ़ी आप ग्रेवी खाते हैं। इस तरीके से आपने थोड़ा सा पानी डालकर पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे, और उसके बाद जो है इस पर कवर करके हम कम से कम जो है 10 से 15 मिनट के लिए जो है कम से कम जो है हम हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, डम की आंच पे। अब 15 मिनट हो चुके तो अब हम चेक करेंगे। माशाल्लाह देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो देखिए हमारे जो है आलू ग्रेवी तैयार है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो है हम ऐड करेंगे एंड में धनिया, इस तरीके से आपने डाल लेना है। बहुत ही अच्छी जो है हमारी रेसिपी तैयार हुई है। तो आप जो है एक दफ़ा लाजमी इसको ट्राई करिएगा। तो उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्ची, और ये भी डाल कर आपने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। माशाल्लाह देखिए हमारी आलू ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है। इसकी लुक देखें और इसकी ग्रेवी देखें, और बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप जो है एक दफ़ा लाजमी बनाइएगा कि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह, इस तरीके से आपने भी डाल लेनी है ऐसे। माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह कितनी अच्छी ग्रेवी है। इसको बोलते हैं परफेक्ट वीडियो बनाना। तो आप पूरे स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, तो आप भी अगर पूरे स्टेप फॉलो करें तो आप भी जो है बहुत अच्छे से जो है रेसिपी बना लेंगे। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।